साथियों, जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज हम काफ़ी समय के बाद में जो दूसरी लहर मार्च में हुई थी उसके बाद हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये बताने के लिए कि भारतीय शैली कुश्ती महासंघ जो भारत इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की आज एग्जीक्यूटिव बॉडी की कार्यकारिणी थी, जिसके अंदर मैं पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। चौधरी नफे सिंह राठी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप शिव कुमार शर्मा जी जम्मू से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं संघ के, आप बैठे हैं विराजमान। अर्जुन यादव जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मध्य प्रदेश से हैं, इनके साथ में हैं जो कोषाध्यक्ष हैं अनिल राज जी जो गुजरात से हैं, और मैं खुद गौरव सचदेवा महासचिव भारतीय शैली कुश्ती। आगे की कार्रवाई के लिए मैं श्री चौधरी नफे जी से कहूँगा कि आपको संबोधित करें। नमस्कार साथियों, आज इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ये मीटिंग बुलाई गई थी एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसमें ये फैसला लिया गया है कि हम कुश्ती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए हम निचले स्तर तक प्रयास करेंगे। तो ये फैसला हुआ है कि हम जिला के स्तर पर भी कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए चैंपियनशिप कराएंगे, और इसके बाद जहाँ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होगी वेट कैटेगरी की, वहाँ जिला केसरी का भी दंगल होगा। ऐसे ही स्टेट चैंपियनशिप होगी वेट कैटेगरी की, और हरियाणा केसरी का भी दंगल होगा। उसके बाद हर साल लगातार 1958 से लेकर के अब तक हमारी जो ये बॉडी है इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये हर साल कंपटीशन कराती आई, और भारत केसरी, हिंद केसरी, रुस्तमे हिंद, महाभारत केसरी, ये इस किस्म के जो टाइटल हैं ये टाइटल केवल और केवल हिंदुस्तान में हमारी एसोसिएशन के द्वारा ही लिए जाते हैं। साथ में वेट कैटेगरी का भी चैंपियनशिप साथ होती है। तो अब हमने अब की बार ये फैसला लिया है कि जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और जूनियर हिंद केसरी का दंगल इस साल का, कोरोना की महामारी अगर नहीं आई तो फिर जम्मू और कश्मीर, जम्मू में करवाया जाएगा। हमारे शिव कुमार शर्मा जी जम्मू के प्रधान भी हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। और सीनियर का नेशनल चैंपियनशिप प्लस में भारत केसरी का जो दंगल होगा वो हिंद केसरी का दंगल होगा, वो हरियाणा में होगा, वो दिसंबर में कराया जाएगा। उसकी तैयारी के लिए अभी से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो काम करना शुरू कर दें। जहाँ तक कुश्ती का संबंध है, कुश्ती ही देश का सबसे परंपरागत और सबसे पुराना गेम है। आपने सुना होगा महाभारत काल में भी कुश्ती का जिक्र आता है। भीम बलवान हुए हैं, उनकी भी कुश्ती हुई थी। तो बहुत पुराना गेम है ये, हिंदुस्तान का सबसे पुराना गेम मैं मानूंगा। और इस गेम में ही न केवल देश का बल्कि प्रदेश के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और विशेष तौर पर क्योंकि आप हरियाणा में बैठे हैं इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि कुश्ती के गेम में हरियाणा के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, और 30% बच्चे 124 खिलाड़ी गए हैं। 124 खिलाड़ी में 31 बच्चे हरियाणा के, 124 में। छोटा सा प्रदेश है जिसकी आबादी 2% है, और खिलाड़ी हमारे सबसे ज़्यादा जाते हैं। उम्मीद है कि देश के खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक के गेम चल रहे हैं जापान में, उसमें विशेष तौर पर क्योंकि हम कुश्ती से जुड़े हुए हैं इसलिए हमें पूरी आशा है कि हरियाणा के खिलाड़ी जो भारत का गौरव बढ़ाने के लिए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत करके कुश्ती में भी लाएंगे ताकि भारत का नाम रोशन हो। इन बातों को लेकर के
हमने आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी कि हमने जूनियर और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप करानी है और टाइटल की भी हमने गेम करानी। ये पिछले साल इसलिए नहीं हो पाई थी कि कोरोना की महामारी की वजह से हमें दिक्कत आई थी। उम्मीद है कि अब की बार ये कोरोना का प्रकोप ख़त्म होगा तो उसके बाद वो फिर ये चैम्पियनशिप भी कराएंगे, टाइटल के गेम भी कराएंगे पहलवानों की। लेकिन ओलंपिक में हमारे जो पहलवान एक बार चलते हैं दोबारा नहीं चल पाते हैं। देखिए शर्मा जी, मैं क्योंकि कुश्ती से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे इस बात का पता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर गोल्ड मेडल आया था तो हॉकी में आया था, और हिंदुस्तान में व्यक्तिगत अगर कोई मेडल आया था सबसे पहले तो 1952 के है ना, हेलन सिंह के.डी. जादव के.डी. जादव शायद महाराष्ट्र से थे वो, उनका आया था। उसके बाद सुशील कुमार ने 2 मेडल जीते, योगेश्वर दत्त ने मेडल जीते, और अब की बार जो पहलवान गए हैं हमें भरोसा है कि कम से कम 2 या 3 मेडल कुश्ती में ज़रूर आएंगे। कुश्ती में अगर हम हिसाब लगाएं तो जो दिल्ली की तरफ से लड़ते हैं मैक्सिमम लड़के वो भी हरियाणा के हैं, सेनाओं की तरफ से लड़ते हैं वो भी मैक्सिमम लड़के हरियाणा के हैं, और किसी बोर्ड और कॉरपोरेशन के या दूसरे प्रदेशों की पुलिस के हिसाब से कोई लड़ते हैं, या मिलिट्री से पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो लड़ते हैं मैक्सिमम पहलवान हरियाणा के, रेलवे से लड़ते हैं। और हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, J&K, इनमें विशेषतौर नॉर्थ इंडिया में तो सारे प्रदेशों में कुश्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुश्ती को अच्छी तरह से आप अगर हरियाणा की सरकार ने भी, मैं हरियाणा की सरकार की बड़ाई करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने 1 करोड़ रुपये का दंगल करवाना शुरू किया था, लेकिन वो गद्दे पर कराते थे। और हमारा जो चार्म है इंडिया का वो मिट्टी में कुश्ती लड़ने का है ज़्यादा। अगर हम, जैसे मैंने यहाँ भारत केसरी के 5-6 प्रोग्राम कराए हैं हरियाणा में, और हमारे जो भारत केसरी का दंगल, हिंद केसरी का और उसमें हिंद के जो दंगल हम कराते हैं उसमें 50-50, 60-60 हज़ार लोग आते हैं, 1-1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार जो गद्दे पे कराती है वो इंटरनेशनल स्टाइल है, चलो वो तो चलना ही चाहिए, लेकिन वहाँ इतने दर्शक आते नहीं हैं जितने मिट्टी के दंगलों में आते हैं। तो ये ठीक है कि भाई मिट्टी का अलग फेडरेशन है और गद्दे का अलग है, वो इंटरनेशनल फेडरेशन है, लेकिन जो गद्दे पे लड़ रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टाइल लड़ रहे हैं, वो भी मिट्टी में कुश्ती लड़के, मिट्टी में कुश्ती सीख करके गद्दे तक गए। इसलिए मिट्टी की कुश्ती जो है वो माँ है, जन्म मिट्टी की कुश्ती से होता है, और गद्दे पर देश के लिए मेडल वही पहलवान आता है जो नीचे से ऊपर जाता है। इसलिए अच्छा स्कोप है रेसलिंग का, और अब ओलंपिक के गेम चल रहे हैं, हमें आशा है कि पहलवानों के मेडल इसमें आएंगे। इंटरनेशनली भी मिट्टी की कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास होंगे। इंटरनेशनल कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की थी, और उस मुहिम में 75 देशों ने उसकी मान्यता दी। ये ट्रेडिशनल कुश्ती है जो हिंदुस्तान से शुरू हुई है, और 75 देशों ने उसमें सहमति दी है। तो फिर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम कराएंगे। उसके लिए सरकार की तरफ से थोड़ी सी अड़चन आई है, उस अड़चन को हम दूर करने के प्रयास करेंगे। कि सरकार ने ये कहा है कि भाई हमने इंटरनेशनल फेडरेशन से कुछ जवाब मांगा है, तो उसके लिए जब वो इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से जवाब, उनसे हमने भी बात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये ओलंपिक के गेम्स खत्म होने के बाद हम 1 महीने के अंदर अंदर भारत सरकार को जवाब भेज देंगे। उसके बाद में फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी का भी रास्ता खुल जाए। केसरी और ये फेडरेशन के अलावा कोई नहीं करवा पाए, वो सिलसिला बंद कर दिया।
दरअसल ये 2018 में, ये बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, ये हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स में बगैर हम कोई 2 ट्रॉली माटी डलवा लेता और भारत केसरी हिंद केसरी का दंगल करा देता। तो इस बात को 18 में हमारी एसोसिएशन हाई कोर्ट में गई, क्योंकि जो गद्दे की फेडरेशन है, इंटरनेशनल रेसलिंग एसोसिएशन है, जो उनके द्वारा पूना में एक कंपटीशन कराने का ऐलान हुआ और वो गद्दे पर कराने का हुआ केसरी का दंगल। उस बात को लेकर के हमारी एसोसिएशन की तरफ से उनको नोटिस गया कि आप ये ना कराएं, क्योंकि ये आपको मान्यता नहीं। उन्होंने उस बात को नहीं माना। हमने वकील के माध्यम से नोटिस दिलाया, उसके बावजूद उन्होंने वो चैंपियनशिप करा दी, वो कंपटीशन करा दिया। तो हमने फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दावा डाल दिया और उनको बाकायदा बुलाया गया कोर्ट में और उनको कहा कि इसका जवाब दो, के बावजूद ये कंपटीशन क्यों कराया। और क्योंकि कोरोना की महामारी बीच में आ गई और कोर्ट ने ये भी कहा उनको कि ये आपको 6 डिजिट का जुर्माना करेंगे हम, क्योंकि आपने कोर्ट की अवमानना की। आप जब आपका तो ये कोर्ट का ये जो कोरोना की महामारी के कारण वो फैसला भी पेंडिंग है, लेकिन उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई भी इस किस्म का कंपटीशन नहीं हुआ जो बगैर हमारे से मान्यता लिए हो गया। हरियाणा में बहुत होते थे इस किस्म के, कोई 15-20 गाँव में मुनादी करा करके भारत केसरी का टाइटल कर देता था, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलता था उनको। पट्टा परा दिया, गदा दे दी, उससे कोई चैंपियन थोड़ा ही हो गया वो। इसलिए लोगों की भी समझ में आ गया और उनको भी हमने समझाया जिस किस्म से अब इस किस्म का कोई दंगल पिछले 2 साल से नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ कुश्ती के विषय में आपका क्या कहना है कि जो लोगों को उभारने में, नई प्रतिभाओं को उसमें हम कॉर्पोरेट जगत से कैसा सहयोग मांगते हैं कि? देखिए, हम तो सबसे पहले तो सरकार से चाहेंगे कि सरकार इस खेल को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे। सरकार पहले देती थी सहयोग, लेकिन पिछले 10-12 साल से वो दे नहीं रही। अब जो भी पैसा खर्च होता है वो सारा एसोसिएशन की तरफ से ही इकट्ठा करके या जो करवाता है वो ही अपनी जेब से देता है, सरकार नहीं देती। तो सरकार को चाहिए कि भाई ये परंपरागत खेल है, हिंदुस्तान का सबसे पुराना गेम है और इसी गेम से गांव के अखाड़े में मिट्टी में पहलवानी के गुर सीख करके हिंदुस्तान के पहलवान बड़े हैं, तो इनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और जो 10-12 साल पहले ग्रांट बंद कर दी थी, एसोसिएशन को पहले ग्रांट मिलती थी लेकिन पिछले 10-12 साल से नहीं मिल रही, तो ग्रांट भी हमारी चालू की जाए। हमने सरकार को भी लिखा है इस पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपका निमंत्रण है कि आप सभी खाना खा करके जाएं।